आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यास्थता या इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इस चैप्टर के बारे में आइए जानते हैं। इस चैप्टर को हमारे द्वारा एक बार पढ़ लेने के बाद आप लोगों को लुसेंट, करोन या यूथ कंपटीशन तीनों में से किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेने के बाद यह तीनों बुक का निचोड़ करके हमने यहाँ क्वेश्चन बनाया है। एक बार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तीनों बुक में से किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। हमारा इसमें पहला टॉपिक आता है क्या, चैप्टर का नाम है प्रत्यास्थता। तो हम जानेंगे कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। तो यहाँ दिया गया, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल को हटाने पर वह पुनः पूर्व की स्थिति में आने का प्रयास करता है तो वही प्रत्यास्थता कहलाता है। कहने का मतलब हुआ क्या, जब हम किसी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद पुनः उस वस्तु पर से बल हटा लेते हैं तो वह वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करता है। जैसे हम एक स्प्रिंग लेकर के इसको खींच देने के बाद पुनः जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वह सिकुड़ कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार एक हवा से भरा फुटबॉल का गेंद, अगर उसको हम दबा देते हैं, दबाने के बाद फिर उसको छोड़ते हैं तो फिर वह फूल करके पहले के जैसा हो जाता है। तो वस्तु के इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। मतलब किसी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल लगाते हैं तो बाहरी बल जब हटा लेते हैं तो बाहरी बल हटाने के बाद किसी वस्तु पर से बाहरी बल हटाने के बाद वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है या आने की चेष्टा करता है। तो वस्तु के इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है सुघट्यता। सुघट्यता क्या है देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल को हटाने के बाद पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाती है जिसे सुघट्यता या पूर्ण प्लास्टिक कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम किसी गेंद पे या किसी स्प्रिंग पे बल लगाकर छोड़ देते हैं तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो वह स्प्रिंग या बॉल को पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने की क्रिया को ही सुघट्यता कहते हैं या इसी को कहते हैं पूर्ण प्लास्टिक। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रतिबल। प्रतिबल का डेफिनेशन होता है, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। यानी कि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब आता है प्रतिबल का एसआई मात्रक। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला टॉपिक आता है विकृति। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के उससे यहाँ से होगा लगाने से उसके आकार या परिमाप में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं विकृति। जैसे हम किसी स्प्रिंग को लेकर के उसको तेज खींच के छोड़ देते हैं तो पहले जो स्प्रिंग होगा जितना छोटा होगा, एक बार खींचने के बाद छोड़ने पर देखते हैं कि स्प्रिंग की कुछ लंबाई बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं विकृति। यानी कि जब किसी वस्तु को नमार के छोड़ते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करता है। तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की तो कोशिश करता है, परंतु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के दौरान उसके आकार में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे लंबाई बढ़ जाता है या गेंद को दबाने पे वही कहीं पे दबा रह जाता है। तो इसी को कहते हैं विकृति। तो विकृति बराबर होता है वस्तु की लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब आता है विकृति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विकृति एक ऐसी राशि है जिसका यह बीमाहीन राशि है। विकृति का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ लंबाई बटे लंबाई लिखेंगे, लंबाई का मात्रक बटे लंबाई का मात्रक दोनों कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो इसीलिए विकृति का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है। अब आता है हुक का नियम। हुक का नियम हमारा कहता है क्या, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी कि प्रतिबल समानुपाती विकृति। तो ये हमारा हुक का नियम कहता है। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल जो होता है वह विकृति के समानुपाती होता है।
कहने का मतलब जब भी कोई चीज़ किसी वस्तु को लटकाते हैं या खींच करके छोड़ते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यही हमारा होता है हुक का नियम। इसके बाद आता है एक हम वस्तु ले लेते हैं। रबर की अपेक्षा जो है स्टील अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है। रबर की अपेक्षा स्टील अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है। तो प्रत्यास्थता में हम देखते हैं कि कौन कौन से वस्तु प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ में आ जाता है हमारा स्प्रिंग, एक फुटबॉल का गेंद, गुदा हुआ आटा, गीली मिट्टी, ये सभी जो है एक प्रत्यास्थ वस्तु हैं। हम आटा गूंदे हुए आटे को दबा करके छोड़ देते हैं तो वह पुनः फूल करके पहले की तरह होने की कोशिश करता है। तो ये सभी वस्तु जो हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया प्रत्यास्थता की सीमा। हमारी प्रत्यास्थता जो है उसकी सीमा कब क्या होती है। तो विरूपक बल का वह महत्तम मान जिससे अधिक बल पर पिंड अपना प्रत्यास्थता गुण खो देता है उसी को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। कहने का मतलब किसी स्प्रिंग को ले करके हम उतना ही खींचेंगे जिसमें जितना उसको क्या कहता है लंबाई सहने की क्षमता हो। अगर उसको लंबाई सहने से अत्यधिक खींच देंगे तो वह स्प्रिंग ना रह करके एक सीधा तार बन जाएगा। इसी सीधा तार को हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसको उतना से अधिक लंबा तक खींचा जाएगा तो उसमें अपनी जो है प्रारंभिक अवस्था में आने के गुण अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा खो देता है, उसी को कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। अब आता है एक प्रभाव बिंदु। हमारा प्रभाव बिंदु होता है प्रत्यास्थ सीमा के ऊपर जाने पर एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां से पिंडों में अपने ही भार के कारण विरूपण होना प्रारंभ करता है, उसी को कहते हैं प्रभाव बिंदु। कहने का मतलब हुआ क्या, जब हम किसी वस्तु को प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींच देते हैं तो प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींचने के बाद वह अपने ही भार के कारण विरूपण होने लगता है, इसी को कहते हैं प्रभाव बिंदु। अब आते हैं प्रत्यास्थता का यंग गुणांक। प्रत्यास्थता का यंग गुणांक जो होता है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग गुणांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया क्या, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। यानी प्रतिबल और विकृति के अनुपात बोले ना अंतिम ओवर तक मैच जाएगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यास्थता से बनने वाले प्रश्न। हमारा प्रश्न दिया है, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल को हटाने के बाद पुनः वह पूर्व की स्थिति में आने का प्रयास करता है जिसे कहते हैं तो उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल को हटाने के बाद वह पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाता है जिसे कहते हैं तो उसे पूर्ण प्लास्टिक या सुघट्यता कहते हैं। बल और क्षेत्रफल को अनुपात को कहते हैं तो बल और क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है तो प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद उसके आकार या परिमाप में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं तो उसे विकृति कहते हैं। विकृति का एसआई मात्रक होता है तो यह विमाहीन राशि यानी विकृति की कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति कितने प्रकार के होते हैं तो विकृति 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यह किसका नियम है तो यह हुक का नियम है। अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। रबर की अपेक्षा
रबर की अपेक्षा स्टील होती हैं, तो रबर की अपेक्षा स्टील अत्यधिक प्रत्यास्थ होती हैं। विरूपक बल का वह महत्तम मान जिससे आगे बढ़ाने पर पिंड अपना प्रत्यास्थता के गुण को खो देता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के ऊपर जाने पर एक बिंदु ऐसा मिलता है जहाँ से पिंडों में अपने ही भार के कारण विरूपण होना प्रारंभ हो जाता है, तो जिसे कहते हैं, तो उसे प्रभाव बिंदु कहते हैं। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है बढ़ती है। इस स्थिति में सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है, तो सीजीएस प्रणाली में भी विकृति की इकाई कुछ भी नहीं होती है, यह विमाहीन है। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है, तो यह सुघट्यपन कहलाती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थ गुणांक कितना होता है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थ गुणांक 1 होता है। प्रत्यास्थ का सामान्य सूत्र होता है U बराबर 1/2 के डेल्टा एक्स स्क्वायर, जहाँ के होता है प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ का नियतांक, और x होता है लंबाई में वृद्धि। प्रत्यास्थ वस्तुओं में कौन सी ऊर्जा होती है, तो प्रत्यास्थ वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगेगा उसमें संपीड़न उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी। यहाँ संपीड़न होगा, उतनी ही अधिक संपीड़न होगी।